हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव अराइवल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रेया की लाइफ में तो रिया अराइवल बन के आई है और रोहित लव बनकर। बट इंटरेस्टिंग तब होगी कहानी जब रोहित की लाइफ में भी एक अराइवल की एंट्री होगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, इस स्टोरी को और ज़्यादा पार्ट्स आने चाहिए, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना होगा। तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दीजिए। आई नीड व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। एंड आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि श्रेया डोर पे खड़ी होकर रोहित और रिया की बातें सुन लेती है। रिया को पता चल जाता है कि डोर पर श्रेया है और वो जानबूझकर इस टाइप का बिहेव करती है जिससे श्रेया को थोड़ा जलिस फील हो और वो ये जान पाए कि रोहित रिया के कितने करीब है। श्रेया को जब ये सब पता चलता है कि रोहित रिया की कितनी केयर करता है और वो ये सब अपनी आंखों से देखती है, तो सचमुच उसके दिल को थोड़ी चोट पहुंचती है। उसे बहुत दुख होता है, बट वो ये सोचती है कि आई थिंक मैं ओवर सोच रही हूँ, क्योंकि रोहित रंधावा मेरे साथ इस बच्चे के लिए है। ये बच्चा नहीं होता तो हम दोनों एक दूसरे से जुड़े भी नहीं होते। मुझे इस रिलेशनशिप से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन अपने आप से बना ली हैं। मुझे अब यहाँ रुक जाना चाहिए। मेरे मन में रोहित के लिए कोई फीलिंग्स कभी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं रोहित के साथ ओनली 1 ईयर के लिए हूँ, इसके बाद हम दोनों को सेपरेट होना ही है। यही सब बातें सोचते हुए श्रेया वार्ड से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो एकदम से बाहर निकलती है, जल्दी जल्दी में वो नर्स की ट्रॉली से टकरा जाती है। वो अचानक से कार्ट से टकराती है और एक्सीडेंटली एकदम से उसका पैर ट्रॉली को लग जाता है। इस टाइम वो नर्स को बोलती है आई एम सॉरी। नर्स भी कहती है इट्स ओके और नर्स सारा सामान समेट कर जाने लगती है। बट जैसे ही वो थोड़ा मुड़कर देखती है तो नर्स के पीछे उसे चिराग दिखता है। जब चिराग ने श्रेया को देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। चिराग भी एकदम सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, श्रेया तुम यहाँ कैसे? श्रेया कहती है बस ऐसे ही, मैं इस वार्ड के सामने से गुजर रही थी। और उसने एकदम से एक नज़र चिराग की तरफ मारी। उसने देखा कि लास्ट टाइम चिराग कैसे एकदम बेकार हुलिये में था, बट आज वो एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में वेल ड्रेस्ड था। वो एकदम जेंटलमैन लग रहा था, कोई मवाली नहीं, लास्ट टाइम की तरह। श्रेया ने भी उससे क्वेश्चन किया, तुम यहाँ हॉस्पिटल में किसे देखने आए हो? चिराग ने भी अपने हाथ में लिए हुए फ्लावर्स को पीठ के पीछे छुपा लिया और एकदम मुस्कुराते हुए बोला,
मैं यहाँ किसी को देखने नहीं आया हूँ। बस मेरा एक क्लाइंट थोड़ा बीमार है। मैं बस उसको देखने आया था। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ना ही कोई क्लोज आदमी यहाँ एडमिट है। तब श्रेया ने कहा, ओके ठीक है, तो मुझे अब चलना चाहिए। आफ्टर ऑल उन दोनों का बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और श्रेया चिराग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। श्रेया जैसे ही आगे बढ़ी, चिराग ने उसे रोक लिया और उससे बोला, श्रेया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर श्रेया ने कहा, चिराग हम दोनों के बीच अब बात करने जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि श्रेया जानती थी जब उन्होंने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है तो उन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और वो जानती थी कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उसका एक हस्बैंड है, तो अपने एक्स के साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना ये गलत होगा। और रिसेंटली उसने अभी एग्रीमेंट रोहित के साथ साइन किया था जिसमें स्पष्ट मेंशन था कि वो किसी दूसरे आदमी के साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं रख सकती। इसलिए वो चिराग को देखे बिना ही सीधे निकल गई। जैसे ही श्रेया ने लिफ्ट की बेल दबाई, चिराग भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ गया और उससे बोला, श्रेया क्या तुम मुझे 2 मिनट नहीं दे सकती? मुझे तो बस तुमसे थोड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसने जल्दी से श्रेया का हाथ पकड़ लिया। श्रेया ने भी उसे घूरते हुए कहा, अब तुम्हें क्या कहना है? बट लिफ्ट में वो दोनों अकेले नहीं थे। आसपास और भी पेशेंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स थे जो उन दोनों को घूर रहे थे। ये सब देखते हुए श्रेया ने अपनी नज़रें झुका ली। ये देखते हुए चिराग बोला, यदि तुम चाहती हो कि यहाँ कोई तमाशा ना हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सब बातें उसने धीरे से श्रेया के कान में कही और उसने अंडरग्राउंड पार्किंग का बटन दबा दिया क्योंकि वो जानता था कि इस अंडरग्राउंड पार्किंग में बहुत ही कम लोग आते हैं और ये जनरली एकदम शांत रहता है। चिराग ने धीरे धीरे श्रेया को फॉलो किया और श्रेया भी उससे बात करने के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि वो उससे कुछ पूछना चाहती थी। चिराग अपनी जगह पर रुका और उसको एकदम देखते हुए बोला, श्रेया तुम बहुत अलग लग रही हो। वो जानता था कि श्रेया की पर्सनालिटी में कुछ तो चेंज है। वो उसको अलग सी वाइब दे रही थी क्योंकि इस समय जो उसके सामने श्रेया थी वो एकदम कोल्ड थी और उसकी आँखों में एकदम नफ़रत अलग ही दिख रही थी और वो चिराग से दूरी बनाने का प्रॉपर ट्राई कर रही थी। पर चिराग के इस क्वेश्चन पे श्रेया बोली, मैं चेंज नहीं हुई हूँ, आई एम स्टिल द सेम। बट श्रेया ने एक गहरी सांस ली और कहा, चिराग मैं तो वही हूँ, बस अब हम दोनों के बीच वो रिलेशन नहीं है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना बंद कर दो। और हाँ, मुझे तुमसे एक बात ज़रूर पूछनी है। चिराग ने भी कहा, हाँ पूछो ना, क्या बात है? बट अंदर ही अंदर उसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी कि श्रेया क्या पूछने वाली है। श्रेया ने भी एक गहरी सांस ली और अपने दिल में जो बात दबी हुई थी उसको बता दिया। उसने चिराग से पूछा, क्या तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
इन सालों में हमने डेटिंग की है, पर क्या तुमने मुझे सब कुछ सच बताया है? मुझे लगता है कि जिन ईयर्स में हम डेट कर रहे थे, तुमने कुछ तो मुझसे झूठ बोला है। चिराग एकदम शॉक हो गया। ये श्रेया अचानक से ये सब क्यों पूछ रही है? क्या इससे कुछ मिल गया है या इसकी याददाश्त आ गई है? यही सब बातें चिराग सोच रहा था। कहीं इसे ये सब कुछ याद आ गया तो फिर इसे सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। फिर भी वो एक लॉयर था और अपने इमोशन पर कंट्रोल करना जानता था, इसलिए वो पैनिक नहीं हुआ, बल्कि स्माइल करते हुए बोला, श्रेया, मैंने हमेशा से तुम्हें बहुत प्यार किया है और मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। पर अचानक से तुम ये सब बातें कैसे कह रही हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अचानक से ये सब बातें कैसे बोलने लगी हो तुम? चिराग को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रहा है और श्रेया कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। इस पर श्रेया ने कहा, ऐसा है तो फिर हम दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। बट श्रेया जैसे ही जाने को हुई, चिराग ने उसे एकदम से रोक लिया और कहा, श्रेया रुको ज़रा। क्योंकि श्रेया ने तो अपने क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बट चिराग ने अभी कहाँ पूछा था। बट श्रेया रुकना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसने चिराग से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? इस पर चिराग बोला कि तुम ऑलरेडी मिसेस रंधावा बन चुकी हो। तुमने एक वेल्दी फैमिली में शादी भी कर ली है। अब तुम मेरे जैसे गरीब आदमी को क्यों देखोगी? और इसलिए शायद तुम अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। श्रेया के दिल में एकदम से दर्द उठा। कोई उसे मिसेस रंधावा बोले तो उसे एकदम अजीब सा लगता था, क्योंकि उसे इन सब की थोड़ी आदत नहीं थी। बट चिराग को लगा कि आई थिंक उसने श्रेया से कुछ ज़्यादा ही गलत बात कह दी है, क्योंकि वो श्रेया से प्यार करता है और ऐसे शब्द श्रेया को हर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो श्रेया से बोला, आई एम सॉरी श्रेया, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। ये सब बातें तुम्हें हर्ट करी होंगी ना। मुझे पता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तो प्लीज़ मुझे सच सच बताओ, क्या रोहित रंधावा ने तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स किया है? इन केस तुम हाँ कहती हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा और एक दिन डेफिनेटली तुम्हें रोहित से छीन लूँगा। श्रेया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चिराग की आंखों में एकदम रोहित के लिए नफरत अलग ही दिख रही थी। वो लास्ट ब्रेथ तक श्रेया के लिए रोहित से फाइट करना चाहता था और एज अ लॉयर किसी भी बिजनेस में लूप होल ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं था। और रंधावा ग्रुप का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर था और उसको पूरा विश्वास था कि रोहित रंधावा की कोई ना कोई वीकनेस तो उसे मिल ही जाएगी। और वो जानता था कि उसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली का सपोर्ट है और वो अपनी फैमिली की पावर भी यूज़ करेगा तो रंधावा ग्रुप को ज़रूर कुछ ना कुछ लॉस तो करवा ही देगा। बट श्रेया उसके इस प्रकार के थॉट से एकदम शॉक हो गई। उसे लगा कि चिराग तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। उन दोनों ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है। ये इतनी सी बात
उसको समझ क्यों नहीं आ रही है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बट जब श्रेया उसको ये कहने वाली ही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, तब उसे एक कोल्ड वॉइस उसके पीछे से सुनाई दी। अच्छा, तो ऐसा है क्या? श्रेया ने जैसे ही मुड़ के देखा तो उसने पाया कि रोहित रंधावा ऑलरेडी अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ा है और वो उन दोनों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी आंखों में कोल्डनेस स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ऑलरेडी उसके एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि उसने श्रेया और चिराग की बातें सुन ली हैं और गुस्सा उसके चेहरे पर ज़रूर दिख रहा था। जैसे ही श्रेया ने रोहित को देखा, उसकी शक्ल एकदम पीली पड़ गई। उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगी कि अब रोहित क्या करेगा, उसका क्या ही एक्शन होगा। बट अब इन सब के लिए बहुत लेट हो चुका था। श्रेया समझ गई कि रोहित ने चिराग का जो भी बातें थी उनको अपने दिल पे ले लिया है, अदरवाइज़ उसके फेस पर ऐसा किलिंग वाला एक्सप्रेशन नहीं होता। श्रेया ये समझ गई थी कि अब उसकी और चिराग की शामत आने वाली है, क्योंकि रोहित के एक्शन से वो अब अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी कि रोहित का मूड ख़राब हो तो वो कुछ भी कर सकता है और दादाजी के अलावा रोहित को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि रोहित अब क्या एक्शन लेगा चिराग और श्रेया की बातों का? आई थिंक रोहित को चिराग से जेलसी हो रही है और वो श्रेया को चिराग के साथ देख नहीं पा रहा है। तो हम लोग सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि रोहित चिराग के साथ क्या करता है। तब तक आप सब बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए लव राइवल। और ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और हाँ, चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और आपके जो भी इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।